गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपका जो पेपर सेकंड है प्रसार शिक्षा, वो आज हम शुरू कर रहे हैं। और उसमें मैंने आपको पहले भी कई सारे अपने वीडियो लेक्चर उसके अंतर्गत डाले हैं। आज हम उसी कड़ी में ही आपके प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है और कैसे कैसे प्रसार शिक्षा के बारे में आपको जो ये नया सब्जेक्ट लगा है आपको, उसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी प्रसार शिक्षा के अर्थ की। देखिए, प्रसार शिक्षा जो है वो दो शब्दों प्रसार और शिक्षा इनसे मिलकर बना है। प्रसार जो है वो अंग्रेजी शब्द मतलब एक्सटेंशन का ही हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द जो है वो हमारे लैटिन भाषा के एक्स तथा टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ है आउट बाहर और टेंसियो का अर्थ है फैलाना, मतलब कि बाहर फैलाना यानी कि विस्तार करना, विस्तृत करना। ठीक है, एक्स का अर्थ है बाहर आउट और टेंसियो का अर्थ है फैलाना कह सकते हो, यानी कि विस्तार करना किसी चीज़ का या विस्तृत करना। यानी कि प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान के सीमाओं से बाहर युवाओं को और प्रौढ़ों को दी जाती है। यह शिक्षा अत्यंत ही गत्यात्मक एवं लचीली है, जो मुख्य रूप से ग्रामीणों में सारे आ जाएंगे, जैसे कि कृषक हो गए, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, माली, गृहिणियों और स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कि कोई अंत नहीं है। यह शिक्षा किसी विशेष पाठ्यक्रम से भी नहीं जुड़ी हुई है और ना ही यह विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के नियमों में बंद कर दी जाती है। यह जो शिक्षा है मूल रूप से ग्रामीणों के दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है और उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करती है, ताकि वे अपने रहन सहन के स्तर के साथ ही जीवन के स्तर को भी ऊंचा उठा सकें। अब बात करते हैं, इसमें यह भी बताया जाता है कि बच्चों का वैज्ञानिक ढंग से पालन पोषण कैसे किया जाना चाहिए और उन्हें एक अच्छे संस्कार देकर उन्हें योग्य, कुशल और कर्मठ नागरिक हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी बताया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रसार शिक्षा है वो एक तरीके से ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वे अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान और विकास करते हैं और अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। अब प्रसार शिक्षा जो है उसकी बहुत सारी परिभाषाएं भी अलग अलग शिक्षाविद हैं उन्होंने दी है। उसी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी कि प्रसार शिक्षा की अनेक शिक्षाविदों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डगलस एस्मिंजर्स के शब्दों में प्रसार क्या है, एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा अभ्यास में परिवर्तन लाना है जिनके साथ कार्य किया जाना है। जिसका उद्देश्य है उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों और अभ्यास में परिवर्तन लाना है जिसके साथ कार्य किया जाना है। जेपी लिगनस के अनुसार प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका विषय वस्तु क्षेत्रों के अनुभवों से एकत्रित शोधों तथा संबंधित सिद्धांतों से उद्गामित होता है, जिसका कि दर्शन, सिद्धांत, विषय वस्तु, विधियाँ, उपयोगी तकनीकों के विकास के द्वारा
विद्यालय शिक्षा के सीमा के बाहर के युवाओं और प्रौढ़ों की समस्याओं को सुलझाने के लिए फोकस होता है। ऐसे ही ओपी धामा ने क्या बोला है, प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि जिसके अंतर्गत ग्रामीण जो लोगों को उनकी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों से ही उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर निर्णय लेने में उनकी मदद की जाती है। ऐसे ही एस.वी. सुपे के अनुसार ऐसी बहुत सारी अन्य परिभाषाएं हैं जो कि अलग अलग शिक्षा विधियों ने अपने हिसाब से करी है, जिसका कि सारांश यही निकलता है कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है और यह पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है जो कहीं पर भी किसी समय में भी और किसी भी विषय पर ग्रामीणों की आवश्यकताओं समस्याओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। यह निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कि कोई भी अंत नहीं है। लोगों के ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की यह एक शिक्षा है। यह ज़बरदस्ती थोपने की भी शिक्षा नहीं है और लोगों को समझा बुझाकर सकारात्मक दिशा में कार्य लगाने की यह शिक्षा होती है। प्रसार शिक्षा जो है कभी व्यक्ति विशेष के शिक्षण पर विश्वास नहीं करती, बल्कि सामूहिक शिक्षण पर जोर देती है। परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान देने की यह शिक्षा होती है। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं मैंने आपको बताई है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रसार शिक्षा जो है एक तरीके की अनौपचारिक शिक्षा है और जिसका कि उद्देश्य जीवन को या व्यक्ति विशेष को स्वावलंबी बनाना होता है। अब हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीणों का विकास करना, ताकि जो ग्रामीण जनता अपनी ही परिस्थितियों में रहकर स्वयं के प्रयास से नवीन जानकारी हासिल कर, नवीन तकनीकों को अपनाकर जीवन स्तर और उनको बढ़ाए और अपना जीवन सुखमय करे। यही प्रसार शिक्षा का जो है वो मूल उद्देश्य होता है और उनकी जीवन को, ग्रामीणों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो उनको आवश्यक प्रशिक्षण भी देती है और उनकी समस्याओं को विषय विशेषज्ञों तक, वैज्ञानिकों तक पहुंचाती है। अब देखिए प्रसार जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए पहला, ग्रामीण लोगों का विकास करना। दूसरा, कृषकों को प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, भूमि, पशुधन, जंगल का उपयोग करना सिखाना। तीसरा, लोगों को समझाना कि बागवानी, पशुपालन, डेयरी, कृषि, खेतीबाड़ी, मुर्गी पालन में भी बहुत ही अच्छे लाभदायी ये पेशे हैं और इनमें बहुत अच्छी जॉब हैं अगर इनको हम आधुनिक तरीके से करते हैं। ग्रामीण लोगों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना, लोगों के ज्ञान, कौशल और कार्य क्षमता में वृद्धि करना, लोगों के बीच इस प्रकार का वातावरण बनाना जिससे कि उन्हें अपनी बुद्धि, कार्यक्षमता और नेतृत्व को प्रदर्शित करने का मौका मिले। फिर वैज्ञानिकों और किसानों के बीच एक कड़ी का काम करना ताकि जो कृषकों की समस्याएं हैं वो वैज्ञानिकों तक पहुंचाना और उनकी ताकि समस्याओं का समाधान हो सके और कृषकों को रिसर्च स्टेशन तक जाने के लिए प्रेरित करना। मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं को या सुविधाओं को ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराना। फिर ग्रामीणों की समस्याओं को पहचानने और उनका हल ढूंढने में उनकी मदद करना। जात पात, छुआछूत, लिंग भेद, ऊंच नीच की भावना को दूर करके जागृत करना ताकि राष्ट्र उन्नति कर सके। फिर है ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना, लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को जगाकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना, ग्रामीणों को प्रगतिशील होना और स्वयं के पैरों पर खड़ा होना सिखाना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, युवा शक्ति को ग्राम विकास में लगाना,
ग्रामीणों को स्वरोजगार स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध करवाने में मदद करना। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विकास करना। सिंचाई, यातायात, बैंक, स्कूल, अस्पताल, पंचायत, सड़क, बाज़ार आदि की व्यवस्था करना। सबसे बड़ी बात है इसमें महिलाओं में आत्मनिर्भरता करना और उत्तरदायित्व की भावना का विकास, जिससे वे पारिवारिक उत्तरदायित्वों को समझ सकें। उत्तम गृह प्रबंध, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की जानकारी देना, रसोई बागवानी करना सिखाना। ग्रामीणों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना कि वे कृषि धंधा, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि के व्यवसाय को लाभकारी माने, इन्हें अपनाने में गर्व अनुभव करें और इनका दृष्टिकोण जो है वो भी सकारात्मक हो। तो इन उद्देश्यों को आधार पर अब हम कह सकते हैं कि जो प्रसार शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करे, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत और जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता हो, यही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, जिससे कि उनका जीवन स्तर और रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके और सही मायने में वे मानव कहलाने के अधिकारी हों। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं यही प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। तो आप मेरे इसके सभी प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। मैंने सारे नोट्स ऐसे इसको पॉइंट्स में लिखा है और प्रसार शिक्षा के लिए आपकी किताब भी है लाइब्रेरी में वृंदा सिंह की, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें। धन्यवाद।